नमस्कार। न्यूज डायरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। अबोध बालक की मौत हो गई। मौत के बाद बौखलाए परिजनों ने काफ़ी हल्ला गुल्ला मचाया, शोर मचाया और पॉली क्लिनिक चला रहे डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर के वहाँ प्रदर्शन कर दिया। रात का मामला था, काफ़ी शोरगुल हुआ। जानकारी मिलने के बाद हलिया थाने की फोर्स वहाँ पहुँची और पुलिस क्षेत्राधिकारी मंजरी राव के साथ खुद उप जिलाधिकारी लालगंज भरतलाल सरोज रात में पहुँचे और रात में ही कार्रवाई करते हुए उस पॉली क्लिनिक को सीज कर दिया और शुक्रवार को संचालक डॉक्टर BL मौर्य के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुकदमा कायम कर दिया गया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी घटना के बारे में बता दूं कि हलिया के कोटार गांव निवासी शिवशंकर मिश्र की पुत्री प्रतिभा का 4 वर्षीय पुत्र बीमार हुआ। उसके इलाज के लिए हलिया ले गए और उस पॉली क्लिनिक में भर्ती कराया। डॉक्टर जो झोला छाप डॉक्टर कथित रूप से बताया जाता है, वो भर्ती किया और 4 दिन तक उसको रखा। बच्चे की हालत सुधार नहीं हुई तो अंत में उसको रेफ़र कर दिया। रेफ़र करते समय बच्चे की जान चली गई। जब बच्चे की जान चली गई तब बौखलाए उसके परिवार के लोगों ने काफ़ी तांडव किया वहाँ और झोला छाप चिकित्सक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर डाली। रात में ही काफ़ी शोरगुल हल्ला मचा और काफ़ी संख्या में वहाँ ग्रामीण इकट्ठा हो गए। जानकारी मिलने के बाद उप जिलाधिकारी भरतलाल सरोज और CO लालगंज मंजरी राव मौके पहुंची। वस्तु स्थिति से अवगत होने के बाद वो उस पॉली क्लिनिक को सीज करा दिया और डॉक्टर BL मौर्य जो कथित रूप से झोला छाप चिकित्सक है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेज दिया गया और क्लिनिक को बंद करा दिया गया, सीज करा दिया गया। हलिया थाने में यह कार्रवाई की गई और मामला तब उसके बाद शांत हुआ। अब बता दें कि लोग चट्टी चौराहों पर स्थित झोला छाप चिकित्सकों के यहाँ जाकर के अपना उपचार कराते हैं और बाद में बात नहीं बनी तो इसी तरह की घटना होती है जिस तरह घटना हलिया में हुई है। इसलिए अपने आप को सचेत और आगाह करना चाहिए। स्वयं में जागरूकता होनी चाहिए कि हमें किस डॉक्टर को दिखाना है, कहाँ दिखाना है, ताकि बाद में इसे लेकर के किसी तरह का उत्पात न मचाना पड़े, न किसी प्रकार का नुकसान हो। घटना होती है, उसके बाद घटना में बहुत पीड़ा होती है, लोगों को समाज की पीड़ा होती है और जिसके घर की यह मामला होता है उसको पीड़ा में रहता ही है। इसलिए आपको सबको जागरूक करते हुए सचेत करिए कि बच्चों का दवा सिर्फ बच्चों के डॉक्टर के पास ही जाए। ये नहीं कि कोई MBBS MD डॉक्टर मिल जाए तो उसको दिखा दे। जो बच्चों का स्पेशलिस्ट है, चिल्ड्रन डॉक्टर है, चिकित्सक है, उसके पास ही ले जाना चाहिए, उसका इलाज कराना चाहिए। इस समय बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है लोगों में और उसका मकसद यही है खास बीमारी का कि मलेरिया के साथ जो कई तरह की बीमारी हैं, डेंगू है, चिकनगुनिया है, इस तरह की बीमारी तेज़ से पांव पसार रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। लेकिन इनका उपचार अस्थायी रूप से कुशल चिकित्सक के पास ही होता है, वहीं जाना चाहिए। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें। अब आपसे निवेदन है कि चैनल को सुनाएं और इसका सब्सक्राइब करा करके और लाइक करें। नमस्कार। क्या नाम है भैया आपका? हमारा प्रद्युम्न कुमार मिश्रा नाम है। क्या मामला है? कैसा यहाँ पूरा देख रहे हैं, पूरा बवाल हो रहा है? BL मौर्य के यहाँ हम इलाज करा रहे थे अपने भांजे का। क्या 4 दिन से ला रहे हैं जी? 4 दिन से इनके यहाँ एडमिट करवाए जी। 4 दिन से इलाज कराए, उनका तबीयत सुधार में नहीं आया। इनसे हम बार बार रिक्वेस्ट किए डॉक्टर साहब अगर न सुधार हो
तो आप हमको जवाब दीजिए, हम आगे बढ़े। जी, ये जी। हमको बोले कि पंडित जी ऐसा है, हम धीरे धीरे इसको कंट्रोल कर ले जाएंगे, 3 दिन के अंदर हम कंट्रोल कर ले जाएंगे। 4 दिन हम इनके पास आए, कल भी आए, जी, ये जी। कोई रिस्पांस नहीं दिए, केवल दवा दिए। जी, जी। आज इनके यहाँ हम लेकर आए, जब बच्चा हमारा मर गया तब हमको कहे कि ये लेकर चले जाओ यहाँ से। जी, जी। जब हम दूसरे जगह ले गए तो बोले कि ये तो 1 घंटा से मर चुका है। मतलब 1 घंटे पहले उसकी मौत हो चुकी थी। पहले मौत हो चुकी थी उसकी। जी, जी। फिर उनको रिपोर्ट दिखाए, जी, तो जो CBSE इसका किए थे, जी। वो सारा रिपोर्ट गलत दिए थे। उसके रिपोर्ट के तहत दवा सारी गलत कर दिए। जी। पूरा उनको रिपोर्ट दिखाए, बोले कि ये इसको बच्चे को था ही नहीं, इसको बुखार था। ये गलत रिपोर्ट देकर इसको मुआ दिया। मतलब ये कौन कहा ये? ये वहाँ के इलाहाबाद के डॉक्टर बोले। अच्छा, इलाहाबाद आप लोग लेके गए? हम यहाँ से छूटे तो हम इलाहाबाद लेकर गए, वहाँ कई अस्पतालों में गए, सब जगह घोषित कर दिए कि 1 घंटे से ये बच्चा मर मतलब चुका है। यहाँ से इलाहाबाद जाने में तो कम से कम 1-1.5 घंटे लगे होंगे, 2 घंटे 2 घंटे लगे होंगे। तो इसके पूर्व ही इनकी बच्चे की मौत हो चुकी थी। मर चुकी थी बच्चे। जी, जी। तो वहाँ क्या कहे? वहाँ बोले कि ये काफी देर से इसका शरीर सब ठंडी हो गई है, ये इसके में काफी देरी से इसका मृत्यु हो चुका है। जी, जी। और उसको इन्फेक्शन शरीर में हो गया था, दवा गलत कर दी है, इसका पूरा जहर। मतलब वहाँ के डॉक्टर बताए कि हाँ। दवा इलाज गलत हुआ है। गलत इलाज हुआ है इनका। हम रिपोर्ट दिखाए, सारी दवा दिखाए। जी, जी। रिपोर्ट भी गलत, इन्होंने रिपोर्ट गलत करवाए, CBSE भी गलत करवाए। उसमें रिपोर्ट जो उसका मरीज जो उसको रोग था वो रिपोर्ट में आया ही नहीं है। जी, जी। सारा गलत रिपोर्ट बनाए हैं और जी, जी। गलत हमसे दवा करवाते रह गए, हम लाते रह गए, हमको जवाब नहीं दिए। हम इनसे अच्छा, बार-बार ये बच्चा बताइए, ये इस बच्चे के पिताजी का क्या नाम है? इनके बच्चे का नाम पिताजी का नाम है प्रभाकर दुबे। कहाँ के निवासी हैं ये? वो गांव के निवासी हैं, भागलपुर में रह रहे हैं, भागलपुर में। ड्यूटी करते हैं सर। अच्छा, तो यहाँ कैसे, मतलब इसका ननिहाल था? हमारा इनके यहाँ, हमारे यहाँ इनका ननिहाल है, हमारी बहन थी। हम इनको वहाँ से लाए, इनके ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ, लाए कि हाँ हम खिलाएंगे पिलाएंगे, इनको स्वस्थ रखेंगे। क्या हुआ था बच्चे को, क्या हुआ था? उन बच्चे को बुखार हुई थी, नॉर्मल बुखार हुआ था। नॉर्मल बुखार हुई थी। लाए इनको, बोले साहब बच्चे का बुखार हुआ है, बच्चे का बुखार उतर नहीं रहा है। ये दवा दिए, बुखार पट्टी रख के बुखार उतारे। इसके बाद ये CBSE करवाए। जी, जी। CBSE करवाने के बाद इन्होंने बोला कि 22,300 इन्फेक्शन है। जी, जी। और क्या क्या कुल है। तो इसके बाद हमने कहा साहब तो कैसे होगा, कहा कि दवा चलेगी, 3 दिन दवा चलेगी, हम इनको कंट्रोल कर ले जाएंगे। जी, जी। हम कहा साहब अगर ना हो पावे तो हम आगे ले जाए। कहा नहीं, हम 3 दिन में कंट्रोल कर ले जाएंगे। एक बाद हम कहा ठीक बा साहब, तो हमारे एक बाद दवा कराए, दवा करावत रहे हमके, डेली सुबह शाम का सुई लगवावत रहे। अच्छा, कितना पैसा लेते थे रोज? इनका पैसा 1500 से 2000 रुपए डेली पर डे? पर डे मतलब 1500 से 2000 पर डे लेते थे। और दवा ऊपर थी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आज अभी अभी एक मामला हो गया था यहाँ प्राइवेट चिकित्सालय में, जो भी घटना रही हो या जो भी घटना हो, और आपके SDM महोदय आई और CO महोदय आई और यहाँ आपको बुलाया गया, तो क्या पूरा प्रकरण था, क्या आपके द्वारा किया गया? यहाँ पे एक बच्चे का इलाज चल रहा था 3-4 दिन से। जी, जी। उसकी वजह पता नहीं, जो भी हो, तो रास्ते में यहाँ से रेफर गया था, क्या रास्ते में डेथ हो रही है बता रहे थे उसके अटेंडेंट जी। तो इसकी वजह से बवाल कट गया, यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो गए, मारपीट भी हुई। जी, जी। इसकी वजह से तुरंत SDM साहब और CO साहब सबको आना पड़ा। जी, जी। और हॉस्पिटल के लिए सील की कार्रवाई की गई, जिसमें हमें इन्वॉल्व किया गया कि दवाइयाँ वगैरह कौन सी हैं देख लें, बात कर लें, रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। जी, जी। ये सब देखा गया। तो क्या मिला सर, आप जब यहाँ आए तो रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ मिला आपको? हाँ, यहाँ रजिस्ट्रेशन मिला है, लेकिन वो और भी लोगों के डॉक्टरों के नाम से है। मतलब जो यहाँ दवा कर रहे थे उनका क्या नाम उस रजिस्ट्रेशन में है? नहीं, वो उनका नाम रजिस्ट्रेशन में है, लेकिन वो संस्थापक के हिसाब से बता रहे हैं, उसके हिसाब से है, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर के हिसाब से नहीं है उनका। जी, जी। मतलब वो दवा करने के अथॉराइज नहीं है। हाँ, तो इसके हिसाब से वो अथॉराइज नहीं है दवाई। अच्छा, तो कुछ दवाएं आपके द्वारा कुछ एकत्र की गई हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट एकत्र किए गए हैं, तो उनको क्या किया गया? उनको अभी रख दिया गया, सब पूरा डिटेल उनका बनाया जाएगा। दवाइयों की लिस्ट बनेगी, इंस्ट्रूमेंट है उनकी लिस्ट बनेगी,
वो जी। कायदा बाकायदा एसडीएम साहब के यहाँ थाने में वो काफ़ी रहेगी और उनके अगेंस्ट उनके घर वालों ने ही एफआईआर करी, जो एक्शन लेना है पुलिस लेगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू।